बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस सलाह और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। आज गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और उसके अलावा अमन व अमान के लिहाज से। इसके साथ आज मौलाना फजलुर साहब कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक धुआंधार खिताब किया। उसमें उन्होंने जर्नलों को भी बताया कि आप अपने हदूद में रहें, और उन्होंने सियासी बकाओ माल पार्टियाँ इनके मेंबरान को भी गैरत दिलवाई कि अगर आपको जर्नल लेकर आ गए हैं तो हर चीज़ में आप उनके नुमाइंदे ना बना करो, बल्कि आपका भी एक वकार है, आपकी भी एक इज्जत है, आपका भी एक मकाम है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का अगर कोई भी वाक़या पेश आता है तो हमारी फौज सिर्फ ये बताने के लिए आती है कि ये वाक़या अफगानिस्तान से वाक़या पेश आया, अफगानिस्तान से दहशत गर्द, अफगानिस्तान से तालिबान, अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल हुई है। क्या हमारी ये 12 लाख फौज सिर्फ ये हमें बताने के लिए रह गई है कि हमला आवर अफगानिस्तान से आए हैं? तो फिर ये 12 लाख फौज जो मुल्क का, इस मुल्क को डिफॉल्ट करने में जहां पर और भी बहुत सारे अदारों का किरदार है, वहां पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको सफ़े अव्वल में नजर आएगी कि मुल्क, आपने मुल्क को लूट लूट कर कंगाल कर दिया है। आप सिर्फ ये बताने के लिए रह गए हैं कि जो दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं इसमें अफगानिस्तान मुलव्वस है, इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बार भी कोई दहशत गर्दी का वाक़या पेश आता है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और उसमें 2 अल्फाज आकर इरशाद फरमाते हैं कि इसके पीछे अफगानिस्तान है, या ये वाक़या, ये हमला अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ है। क्या आप सिर्फ ये बताने के लिए है, या सिर्फ पूरा KPK है जो KPK से 200-300 तक की चौकियां वो क्रॉस करके आकर जो पंजाब के हदूद के इलाके हैं उनमें आकर हमला कैसे कर देते हैं? तो जनाब साहब, आप सरहदों पर तो आप मौजूद होते हैं, वहां से हमला आवर कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं? सिर्फ आपने तनख्वाहें, टैक्स इस चीज के लिए ले रखे हैं कि आप हमें बताएं कि अफगानिस्तान से आए हैं। खुदारा अपने मकाम का लिहाज कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, चाहे जाए कि आप दूसरों के ऊपर इल्जाम ठहराते हो। इंशाल्लाह मैं कुछ दिन के बाद मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्च की है, बहुत ज्यादा तहकीकात की हैं कि ये जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, ये अफगानिस्तान का TTP का, जिसे आजकल अल ख्वारिज का नाम दे दिया गया है, ये तो उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। इसके पीछे जब मैंने हकायक पढ़े, हकायक देखे तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी जो हमारी पाकिस्तानी कौम के सामने नहीं लाई जाती, ताकि ये कौम उन हकायक को ना जान ले। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसके ऊपर भी आपके सामने पूरी अपनी तहकीकात, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने देखा, इंशाल्लाह वो भी जल्द मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजह पाकिस्तान के अदारे हैं। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में ऐसे भी अदारे मौजूद हैं जो दहशत गर्दों को बता देते हैं और उनको फंड मुहैया करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मैंने बताया ना, इसके पीछे TTP हो या अफगान तालिबान, इनका तो सिर्फ एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हमारे पाकिस्तान के अदारे उनको फंड मुहैया करते हैं। कुछ दिन मसरूफियत की वजह से YouTube चैनल बंद थे, इंशाल्लाह अब इस पर रोज ब रोज आपको नई अपडेट से इंशाल्लाह हम आगाह करते रहेंगे। इसके साथ आज मौलाना फजलुर साहब, जो मैंने बताया था शुरू में कि आज वो कौमी असम्बली में आए और उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक दुआदार खिताब किया और उसमें उन्होंने सियासतदानों को भी गैरत दिलवाई और इसके साथ जर्नलों को भी कहा कि आप अपने हदूद में रहो। सियासी रहनुमाओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है और आज पार्लियामेंट और उसके अरकान की कानून साजी में कोई किरदार नहीं रहा है। इसके बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे जर्नल उन्हीं आदमियों को लेकर आते हैं, कौमी असम्बली हो चाहे सूबाई हो, कि जो इन्हें पता हो कि हमारी पूरी फरमाबरदारी करेंगे, हमारी पूरी गुलामी करेंगे। जो हमने इनको इशारा देना है कि आपने कौमी असम्बली के फ्लोर पर जाकर ये कानून पेश करना है और इसको पास करवाना है, तो वो तो फिर इन्हें अपने आकाओं के नारे पर, इनके हुक्म पर नाचना शुरू कर देते हैं। तो इस पर मौलाना फजलुर साहब ने कहा कि ये जो बैठे हुए हैं ना अरकान मेंबर, इनकी कोई हैसियत नहीं है कानून साजी के अंदर। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो कानून साजी करते हैं, इनका काम सिर्फ इतना सा है कि जब इनके आका इनको हुक्म करते हैं कि कानून साजी कर दे तो ये कानून साजी कर देते हैं। इसके साथ मौलाना फजलुर साहब ने मजीद कहा कि अगर पार्लियामेंट और सियासतदान आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें तो सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है, लेकिन हमारे सियासी जर्नल ऐसा नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क तरक्की करे।
मजीद उन्होंने कहा कि अख्तर मैंगल का इस्तीफे का हवाला देते हुए कहा कि पार्लियामेंट के किरदार की अदम मौजूदगी ही इसका सबब बनी। बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मौलाना ने कहा कि लापता अफराद का मसला भी अहम है और उसे तरजीह बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। ये जो बलोचिस्तान में लोगों का लापता करना ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि ये रोजे अव्वल दिन से ये मामला पेश आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा कि बलोचिस्तान के साथ इतनी ज्यादतियां क्यों की जा रही हैं। इसके साथ मौलाना फजल उल्लाह साहब ने कहा कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए कहा कि तमाम मामलात का हल सियासी क़यादत के हाथ में है और उनको गैर जरूरी समझना बड़ी गलती होगी। जो सियासतदान 22 करोड़ अवाम से वोट लेकर असम्बलियों में आते हैं, उन्हें किसी भी कानून साजी में कोई भी बड़ा फैसला करते हुए उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ चंद जर्नलों की बात को तरजीह दी जाती है। तरजीह देना क्या, वो खुद ही उनके हाथ में हर चीज कंट्रोल है, जो उनके दिल में आता है वो कर गुजरते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत की और अदारों की रिट खत्म हो चुकी है कि जो मुसल्लह तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो दिन दिहाड़े असला उठाए फिर रहे हैं और लोगों से बत्ता ले रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जज्बाती लोगों को आगे लाने से रियासत को नुकसान होगा और इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। यानी कि जो भी पाकिस्तान में वाकया दहशतगर्दी का पेश आया तो हमारे ISPR आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बस इतना बता देते हैं कि वाकया अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, वो PTP ने किया है या अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए हैं। तो हजरत जी आप क्या कर रहे हैं, आपकी 12-14 लाख फौज क्या कर रही है, किस चीज का टैक्स ले रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पेश हो रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में आपको तफसीलन आगाह करेंगे और बताएंगे ये दहशतगर्द क्यों पैदा हो रहे हैं और अदारे इसके बारे में कोई गौर फिक्र नहीं, बल्कि सिर्फ वो इसका हल डंडा गोली बंदूक समझते हैं। ऐसे रियासतें नहीं चलती। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।